नमस्कार दोस्तों, एक लंबे इंतजार के बाद फिर से हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वर्ग 2 चयन परीक्षा के रिजल्ट को लेकर के कि आखिरकार 3 महीने से भी ज़्यादा का समय इस परीक्षा को दिए अभ्यर्थियों को हो चुका है। लेकिन अब तक जो यहाँ पे इसका रिजल्ट नहीं आया है, आखिरकार और कितना समय रिजल्ट आने में लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अभ्यर्थियों को अधिकारियों के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे कोर्ट में पेंडेंसी के चलते निर्णय नहीं आ पाए हैं, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट यहाँ पे रुका हुआ है। तो आखिरकार ये अगर कोर्ट का निर्णय नहीं आ पाता है तो क्या उनका रिजल्ट इसी प्रकार से एक लंबे अंतराल तक रोक के रखा जाएगा। तमाम प्रकार की चीज़ों को लेकर के दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अधिकारियों का इसके संबंध में क्या कहना है, क्या वास्तव में आपके हाई कोर्ट में इस निर्णय के संबंध में जो याचिकाएं लगी हुई है उसको लेकर के वास्तविक प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है या एक प्रकार की टालमटोली की जा रही है जिससे कि अभ्यर्थियों को मानसिक प्रताड़ना हो सके। तमाम प्रकार की चीज़ों को लेकर के बात करने वाले हैं। रिजल्ट को लेकर के कई सारे कयास चल रहे हैं, कई सारे लोग यहाँ पे सेटिंग की तक बात कर रहे हैं कि इतना लंबा अंतराल अगर लिया जा रहा है तो कुछ ना कुछ रिजल्ट को लेकर के गड़बड़ होने की संभावना है। तो तमाम प्रकार की चीज़ों पे दोस्तों हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं और यहाँ पे बात करेंगे कि आखिरकार रिजल्ट कब तक आने की संभावना यहाँ पे बन जाती है। दोस्तों इसके पहले मेरे द्वारा एक जो वीडियो बनाया गया था ये लगभग 3 अगस्त के आसपास बनाया गया था। उसके बाद मैं आज यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ वर्ग 2 चयन परीक्षा के रिजल्ट की अपडेट को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मेरे द्वारा कहा गया था कि आपका जो वर्ग 2 चयन परीक्षा का रिजल्ट है वो इसी महीने आने की पूर्ण संभावना है। लेकिन अब जब वर्तमान स्थिति इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो क्या उस वीडियो की सार्थकता अभी भी रह जाती है, क्योंकि महीना खत्म नहीं हुआ है। तो क्या वर्ग 2 चयन परीक्षा का रिजल्ट इस महीने के अंतिम तक आ सकता है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे अभ्यर्थियों का है। तो दोस्तों उस समय जो सिचुएशन चल रही थी, जैसे कि 3 अगस्त को हमारे द्वारा जो वीडियो बनाया गया था उसका अगला दिन आपकी वर्ग 2 चयन परीक्षा को लेकर के सुनवाई का दिन था। जी हाँ दोस्तों, 12.4 जो नियम है जिसके संबंध में आप सभी चीज़ें जान चुके हैं, आपको पता है कि नियम किस प्रकार का है और इस नियम के खिलाफ ही यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी हाई कोर्ट की शरण में गए थे, जिसकी की सुनवाई यहाँ पे होना था, डीपीआई के द्वारा जवाब दिया जाना बाकी था। लेकिन 4 अगस्त को दुर्भाग्यवश यहाँ पे कोर्ट केस की सुनवाई नहीं हो पाई, जिसके कि पीछे का रीज़न यहाँ पे ये है दोस्तों कि कोर्ट केस जो आपका था वो लिस्टेड ही नहीं हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कोई भी जो केस होता है उस केस का जो नंबर होता है वो लिस्टेड होता है। उस लिस्टेड होने के बाद फिर यहाँ पे हाई कोर्ट में उस केस की सुनवाई होती है। लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि आपका जो केस है उसको लिस्टेड ही नहीं किया गया, जिससे कि यहाँ पे सुनवाई हो नहीं पाई और सुनवाई नहीं हो पाने की वजह से किसी भी प्रकार की कोई अपडेट निकल करके नहीं आई, जिस वजह से आपके वर्ग 2 चयन परीक्षा के रिजल्ट को लेकर के कोई भी संभावना आने की उसके बाद यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। अब इसके बाद क्या होता है कि अभ्यर्थियों के द्वारा काफ़ी मात्रा में यहाँ पे जैसे कि आपने बीच में आंदोलन के रूप में देखा भी था कि डीपीआई गए थे, बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं, ट्विटर कैंपेन भी यहाँ पे चल रहा है जैसे कि आपको पता है। लेकिन किसी भी वजह से कोई पॉजिटिविटी अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या रिजल्ट आने की संभावना नहीं है? तो दोस्तों बता दूं कि रिजल्ट आने की बिल्कुल संभावना है, रिजल्ट जरूर आएगा, लेकिन अब रिजल्ट इतने आसानी से नहीं आएगा, ये भी आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अधिकारी यहाँ पे नहीं चाहेंगे कि कोर्ट की जो बाध्यता है रिजल्ट को देने को लेकर के उसके संबंध में हम यहाँ पे उसके खिलाफ जाएं और रिजल्ट घोषित करें, क्योंकि 12.4 जो नियम है दोस्तों वो आपकी मेरिट को पूरी तरह से प्रभावित कर देने वाला नियम है। अगर उस 12.4 नियम के साथ यहाँ पे अगर रिजल्ट जारी किया जाता है और अगर बाद में 12.4 नियम को निरस्त कर दिया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा, तो पूरी तरह से यहाँ पे आपकी मेरिट और वेटिंग लिस्ट में बहुत बड़ा प्रभाव फिर से पड़ जाएगा। जो यहाँ पे सिलेक्ट थे वो रिजेक्ट भी हो सकते हैं और जो रिजेक्ट थे उनको सिलेक्ट भी किया जा सकता है। इस प्रकार का ये 12.4 का नियम है। तो दोस्तों इसको लेकर के अधिकारी भी अपनी तरफ से यहाँ पे रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे शासन प्रशासन की है कि वो अपने हाई कोर्ट में जो ये केस लगा है उसको लेकर के कितने मजबूती से यहाँ पे कितनी सुनवाई में इस पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है उसको ख़त्म कर देती है, जिससे कि रिजल्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े।
या फिर एक प्रकार से टालम-टोली करते जाती है, तारीख पे तारीख मिलते जाती है, जिससे कि अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना हो सकती है। ये पूरी तरह से जो 2 पक्ष होंगे, ये डिपेंड करेंगे सरकार, आपका जो शासन है वो किस मजबूती के साथ यहाँ पे अपने पक्ष को रख रहा है हाई कोर्ट में। हालाँकि निर्णय जो भी हो दोस्तों, चाहे 12.4 नियम रहे या 12.4 नियम को शिथिल किया जाए, अलग कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल रिजल्ट को लेकर के है, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत ही लंबे समय से वर्ग 2 चयन परीक्षा जिन्होंने दिया है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, मेहनत करने के बाद बहुत अच्छे अंकों को प्राप्त किया है, वो चाहते हैं कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन रिजल्ट तो यहाँ पे जारी किया जाए। हालांकि यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा ये भी बताया जा सकता है या विभाग के द्वारा ये भी किया जा सकता है कि जिन लोगों के द्वारा याचिका लगाई गई है, उन लोगों को रिजल्ट में यहाँ पे रोकते हुए बाकी लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों 12.4 जो नियम है वो सभी के लिए लागू होता है, इस वजह से भी यहाँ पे अधिकारियों के द्वारा, जो ईएसबी के अधिकारियों का कहना है कि वो रिजल्ट यहाँ पे जारी नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे यही है, क्योंकि रिजल्ट तो आएगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आपका बिल्कुल भी यहाँ पे डिले हो। हाँ, डिले तो होगा, डिले हो ही रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से रिजल्ट को खत्म कर दिया जाए, भर्ती को निरस्त कर दिया जाए, इस प्रकार की चीज़ें नहीं होने वाली है। आपको अभी भी पॉजिटिव बने रहना है, लेकिन पॉजिटिव बने रहने के साथ अब यहाँ पे सकारात्मक प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप इसी प्रकार से रिजल्ट का इंतजार करते रहे तो डेफिनेटली रिजल्ट में डिले तो होने ही वाला है। लेकिन अगर यहाँ पे आपके द्वारा दबाव बनाया जाता है रिजल्ट को लेकर के विभाग के समक्ष, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रास्ता यहाँ पे निकलेगा। जैसे कि आपको पता ही है कि आज यहाँ पे दिल्ली के जो जंतर मंतर मैदान है उसमें एसएससी के प्रोटेस्ट को लेकर के, जिसमें कि एडिक्विटी जो कंपनी है उसके द्वारा बहुत ही गलत तरीके से यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जा रही है, सभी प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं, उसके चलते अभ्यर्थी यहाँ पे एकजुट हो चुके हैं, शिक्षक भी एकजुट हो चुके हैं। तो इसी प्रकार की एकजुटता की अब यहाँ पे दोस्तों ज़रूरत पड़ जाती है, जिससे कि आप अपने हक और अधिकारों के लिए यहाँ पे लड़ें, तभी कुछ आसानी से हो सकता है। अदरवाइज बिना आपकी आवाज़ यहाँ पे शासन प्रशासन तक पहुँचे, उनके कान में जू तक नहीं रेंगने वाली है। तो ये आपका विवेक पे डिपेंड करेगा दोस्तों कि आपको किस प्रकार से यहाँ पे प्रयास करना है। आप जिला स्तर पे प्रयास कर सकते हैं, प्रदेश स्तर पे सब लोग जिले के एकजुट होकर के प्रयास कर सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं कि किस प्रकार से मानसिक प्रताड़ना आप झेल रहे हैं, इस रिजल्ट से किस प्रकार से आपका और आपके परिवार का भविष्य टिका हुआ है। इसलिए रिजल्ट को ज़्यादा डिले नहीं किया जाए। रिजल्ट के संबंध में जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट ही तक क्यों ना हो, उसका जल्दी से जल्दी यहाँ पे निराकरण किया जाए। आपके 87% और 13% ओबीसी का जो आरक्षण है, इसको भी जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए, ताकि जो अभ्यर्थी इससे बंधे हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा मानसिक प्रताड़ित ना हो और जल्दी से जल्दी सभी की मांगों का निराकरण किया जा सके। तो रिजल्ट को लेकर के दोस्तों मैं फाइनली आपसे यही कहूँगा कि रिजल्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा। तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं उसको आपको ज़्यादा अपने अंदर नहीं लेना है, धैर्य बनाए रखना है। रिजल्ट की गड़बड़ी को लेकर के जहाँ तक संभावना है, तो वो संभावनाएं भी आपकी रिजल्ट आने के बाद क्लियर हो जाएगी कि वास्तव में रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि कोई भी जो रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, तो उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो भी निकल करके आती है। तो अभी से उसके बारे में नहीं सोचना है, रिजल्ट को लेकर के प्रयास करना है। समस्त शिक्षकों से भी आग्रह करूंगा कि बच्चों के रिजल्ट को लेकर के, यदि आप बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको कोर्स बेचते हैं, सभी चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं, तो उनके रिजल्ट को लेकर के जो कुछ शिक्षक हैं उनको यहाँ पे आगे आना चाहिए और उनके रिजल्ट के संबंध में जल्द से जल्द निराकरण करने के लिए कार्रवाई करना चाहिए, एकजुटता के साथ करना चाहिए। हम भी आपके साथ एकजुट हैं दोस्तों। किसी भी प्रकार की हेल्प को लेकर के आपको ज़रूर यहाँ पे अपना कमेंट करना है, अगर आप चाहते हैं कि हेल्प की जाए। तमाम प्रकार की अपडेट को लेकर के आगे भी हम मिलते रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।